अगली खबर, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर जुबान खोलते हैं तो विवादों को जन्म दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक दौर में वो बहुत अनाप शनाप बोलते रहे, लेकिन अब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पढ़ाई लिखाई की पोल खोली है। खास बात यह है कि राजीव गांधी ही अय्यर को राजनीति में लेकर आए थे, लेकिन सवाल है कि अय्यर ने राजीव गांधी पर निशाना क्यों साधा, या फिर राजीव तो बहाना है, असली निशाना कांग्रेस तो नहीं है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाँ, मैंने नीच का शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने नीच का शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने नीच का शब्द इस्तेमाल किया। ये जनाब कांग्रेस के बड़े वाले नेता रहे हैं और एक जमाने में ऐसे शब्द का इस्तेमाल इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया था। लेकिन अब बीजेपी ने इनका एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाया गया है। और इंदिरा जी का नाम सभी जानते हैं। वैसे ही जब राजीव बने तो लोगों ने सोचा, मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। राजीव गांधी पायलट थे, विदेश में पढ़े थे, लेकिन क्या उनके पास कोई डिग्री नहीं थी? क्या वो जहां भी पढ़ने के लिए जाते थे वहां फेल हो जाते थे? इस सवाल का जवाब मणिशंकर अय्यर दे रहे हैं, जिन्हें राजनीति में राजीव गांधी ने ही आगे बढ़ाया था। लेकिन जब राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं है और जिस कांग्रेस पार्टी में रहकर वो सांसद से लेकर मंत्री तक बनते रहे, अब उन्हें उसके बड़े नेता राजीव गांधी की शिक्षा में खोट वाला ख्याल आया। बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर का एक बयान ट्वीट किया, जिसे आप भी सुनिए। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है, अच्छा। लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि फेल ना करें, कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना है। यूं तो संविधान किसी नेता के प्रधानमंत्री बनने में उसकी शिक्षा दीक्षा को लेकर कोई शर्त नहीं लगाता, लेकिन ये माना जाता है कि नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए। कांग्रेस जहां बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाती थी, अब राजीव गांधी पर उनके ही एक नेता के उठाए सवाल से सन्न हो गई है। इससे कांग्रेस और बीजेपी में अब शिक्षा युद्ध छिड़ गया है। हम तो दशकों से कहते आ रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार ने नौसिखिए नालायक नेताओं को देश की सत्ता पर थोपा था, और राजीव गांधी जी ने भारत के सदन के अंदर वंचितों को आरक्षण का विरोध किया था। देश कभी भूल नहीं सकता। हम तो दशकों से कह रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी के घनिष्ठ मित्र, कैबिनेट में उनके साथी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के तथाकथित गुरु मणिशंकर अय्यर ने देर से ही सही सच तो बोला। कोई शिफरा आदमी बोल सकता है। अगर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ चुका है जीवन में, तो फिर वो व्यक्ति क्या बोलता है उनको समझ खुद को नहीं आता है। इसलिए मैंने कहा ये कोई शिफरा आदमी ऐसी बातें बोल सकता है राजीव गांधी के बारे में। देखिए, ये वो लोग हैं जो औरों को कभी चाय वाला कहते हैं, या उनकी पढ़ाई लिखाई में की कमी है, या डिग्री कहाँ है, ये बात और सवाल पूछते हैं। लेकिन आखिरकार अब ऊँट आ गया है पहाड़ के नीचे, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने बड़े साफ गोई से, ख़ास तौर से बिल्कुल सुलझ कर सहज तौर पर बताया है कि कितने ज़्यादा कमज़ोर थे पढ़ाई लिखाई में राजीव जी, कि मतलब आसानी से कोई फेल भी नहीं होता है, लेकिन फेल होने के लिए भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि एक अव्वल दर्जे का आपको होना चाहिए, क्या फेल भी हों। ये तो मतलब इतने ज़्यादा वो कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, लेकिन इतने कमज़ोर थे वो। देखिए, एक तो मालवीय जी की आदत है, वो काट छांट के ट्वीट कर देते हैं, मीडिया को दे देते हैं। कितना सही है कितना गलत है ये तो मणिशंकर अय्यर ही बता सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राजीव गांधी पास किया था, फेल किया था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कैसे थे? राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके का काम किया? राजीव गांधी को अगर उनको एनालिसिस करना जाना
करना है तो उनके काम से करना पड़ेगा। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बताना चाहिए कि राजीव गांधी फेलियर थे या नहीं थे। देश उनसे सुनना चाहता है, क्योंकि मणिशंकर अय्यर से ज्यादा फैक्टफुल बात राजीव गांधी के बारे में देश में कम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके पर्सनल दोस्त थे। जब वो ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी एक फेलियर थे, कैम्ब्रिज में फेल हुए, लंदन के इंपीरियल कॉलेज में फेल हुए, तो क्या देश ने उस समय ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जो दो बार परीक्षाओं में फेल हुआ? मणिशंकर अय्यर जी के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। तमाम IAS ऑफिसर हैं, किसको इतना पहचान मिलती है, लेकिन इनको बहुत इज्जत दिया, मंत्रालय दिया, सब कुछ दिया। आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो इन जैसे लोगों को करना चाहिए कि पूरे देश में घूमें, मीटिंग करें, कांग्रेस को फिर से खड़ा करें, मजबूत करें, बजाय इस तरह से जिसको कहते हैं आसान फरामोशी नहीं करना चाहिए। राजीव गांधी इस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने सिर्फ 40 साल की उम्र में देश की बागडोर संभाली थी। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक राजीव गांधी ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई लिखाई की थी। उसके बाद वो लंदन के ही इंपीरियल कॉलेज में चले गए, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। राजीव गांधी ये कबूल करते थे कि रटने वाली पढ़ाई उनके बस में कभी नहीं रही। लंदन से भारत आने के बाद राजीव ने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की और एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। इसके बाद वो देश की सरकारी एयरलाइंस कंपनी इंडियन एयरलाइंस में पायलट बन गए। अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उनके साथ एक नेता बिना जमीनी आधार के तेजी से उभरा, और वो थे मणिशंकर अय्यर, जो कांग्रेस की भलाई के नाम पर अपनी जुबान की कील से कांग्रेस की नाव में ही छेद करते रहे। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। 2014 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय बेचने वाले बैकग्राउंड का जैसा मजाक मणिशंकर अय्यर ने उड़ाया, वैसा किसी ने नहीं किया। मोदी ने उस मजाक को अपने लिए हथियार में बदल दिया। कांग्रेस की 2014 के चुनाव में नैया डूब गई, लेकिन इसके बाद भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करते रहे और कांग्रेस की लुटिया डुबोते रहे। कांग्रेस सफाई देती रही और प्रधानमंत्री मोदी उसको अपनी चुनावी जीत में बदलते रहे। भाई ने आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी का आदर करती है। कांग्रेसना नेताओं गई कालेज आ मोदी तो नीच छे એ પહેલી વાર નથી બોલ્યા। સોનિયાબેન ગાંધી ભૂતકાળમાં મારા માટે આ શબ્દો પ્રયોગ કરી ચૂક્યા છે। એમના પરિવારના સદસ્યો મારા માટે આ શબ્દો પ્રયોગ કરી ચૂક્યા છે। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि 83 साल के मणिशंकर अय्यर अब कांग्रेस के ही दिवंगत नेता के खिलाफ बयान देने लगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि राजीव गांधी से उम्र में 3.5 साल बड़े मणिशंकर अय्यर उनके साथ पढ़ रहे थे, तो 3.5 साल तक वो क्या करते रहे। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।